ऑल अबाउट नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हर एक ग्रह को कैसे रिप्रेजेंट करता है, नाइन्थ हाउस क्या है, इसको जब समझ जाओगे तो आपकी लाइफ की 50 से 60% समस्या ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। खराब के जो चीज़ बिगड़ी हुई थी वो चीज़ सही हो जाएगी। नाइन्थ हाउस हमारा लक होता है। वैसे तो नाइन्थ हाउस कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, आपका भाग्य, आपके कर्म, आपके पिता, आपकी प्रसिद्धि, आपका धर्म, आपकी पूजा, हर एक चीज़ को नाइन्थ हाउस कैरी करता है। लेकिन जो मेन हाईलाइट में अगर कहते हैं किसी भी ग्रह के, किसी भी हाउस के उस तत्व को, वो है आपकी प्रसिद्धि, आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपका पाठ, आपकी मर्यादा। ये नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को दर्शाता है। लोगों की लिए कुंडली, मैंने कई ऐसे लोगों के चार्ट्स पढ़े हैं कि जिनकी कुंडली के कि जिनके लग्नेश अगर थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस अगर बली होता है तो वो नाइन्थ हाउस उनका संभाल लेता है। कुछ हद तक वो ऐसी चीज़ें उनको दे देता है जिससे वो उनका लग्नेश ऑटोमेटिक एस्पेक्ट से सही हो जाता है। अब इसको समझे कैसे हैं? नाइन्थ हाउस को देखो पिता से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। नाइन्थ हाउस आपका भाग्य कहता है। और नाइन्थ हाउस के देखो हर एक ग्रह, हर एक हाउस के अपने कारक तत्व होते हैं, यानी कि उनके मुख्य घर के एक निवासी। अब नाइन्थ हाउस के तो गुरु हैं, नाइन्थ हाउस के प्रमुख ग्रह गुरु हैं। अब उनके अंदर अगर नाइन्थ हाउस के अंदर कोई बेनिफिक प्लैनेट्स आता है, मेलिफिक प्लैनेट्स आता है, तो वो बहुत ही बड़ी समस्या सो हटा सकता है। अब लेट सपोज अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट्स नाइन्थ हाउस में बैठता है तो क्या कर सकता है हमें? अब कुछ लोग न बेनिफिक प्लैनेट्स को लेके आपको डरा देते हैं कि अरे आपकी मैं कुंडली में तो ये ऐसे ग्रह बैठे हैं नाइन्थ हाउस में, ऐसे वैसे ग्रह बैठे हैं, आपको तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं, आपके लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी डिले, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। बट वो समझो नाइन्थ हाउस क्या कहता है, नाइन्थ हाउस क्या समझाना चाहता है। ये जब समझ गए तो आपको नाइन्थ हाउस से रिलेटेड हर चीज़ें बहुत ही ईज़िली मिल जाएंगी। आपको वो प्रसिद्धि, वो धन, वो चीज़ें इतनी ईज़िली मिल जाएंगी जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी आजकल नहीं मिल पाती हैं। सो हर एक हाउस अपनी एक डिमांड चाहता है, हर एक हाउस चाहता है कि आप वो करो, मैं आपको बदले में वो चीज़ दे दूँगा। अब नाइन्थ हाउस कहता है कि आप पूजा करो। अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर बैठे हैं, फ़ायदेमंद प्लैनेट्स, गुरु, शुक्र, सूर्य, तो वो कहता है आप भक्ति करो। जितना आप भक्ति करते हो उतना आप बढ़ के जाएगा, जितना आप खुद को संवारते हो उतना आप खुद को बढ़ के चल जाओगे। नाइन्थ हाउस कहता है आपका नाइन्थ हाउस लॉर्ड समझ लो ये मंगल हो गया। अब तो आपकी, अब वो कहता है कि 78 ईयर्स तक आपको थोड़ा सक्सेस में डिले होगा, बट वो गारंटीड देता है क्योंकि वो चीज़ें वो संभालता है, वो कैरी करता है। सो नाइन्थ हाउस के हर एक कारक तत्व को बहुत ही ईज़िली समझना चाहिए, जिससे कि हमें सक्सेस बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब कोई बेनिफिक प्लैनेट्स नाइन्थ हाउस में बैठता है तो वो कहता है कि आप जब तक अपने आप भक्ति करते हो, अपने पिता से बताकर बना कर चलते हो, तो आपको वो अच्छा रिज़ल्ट देगा ही देगा, आपको जल्दी अर्ली एक्सेस दे देगा। लेट्स सपोज अगर बेनिफिक प्लैनेट्स की बात की जाए तो नाइन्थ हाउस में अगर केतु बैठा है तो अब देखो जो नाइन्थ हाउस में जो भी ग्रह बैठा है वो आपसे वो पर्सनली वो चीज़ चाहता है, तो आप नाइन्थ हाउस के अंदर बैठे ग्रह के हिसाब से जो करोगे वो आपको आगे चल के सफलता देगी, आपको प्रसिद्धि देगी, आप जो भी कुछ आपकी लाइफ में डिज़ायर्स है वो देंगी। तो नाइन्थ हाउस में केतु क्या कहता है? डिटैच हो जाओ, यानी कि जो आपको चाहिए उन चीज़ों से आप डिटैच हो जाओ। जैसे कि लेट गो करना सीखो, सरेंडर करना सीखो पास यूनिवर्स के सामने। ठीक आपका कनेक्शन केतु में बैठा, नाइन्थ हाउस में बैठा केतु कहता है आप बहुत ही अटैच हो यूनिवर्स से। आप जब किसी घने जंगलों, पहाड़ी एरिया पर आपको अच्छा लगता है, आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड केतु कहता है डिटैच हो जाओ, क्योंकि जब आप डिटैच हो जाते हो तो आपको हर चीज़ देने के योग्य बन जाता है। केतु कहता है प्रिपेयर रहो, क्योंकि केतु का एक मैसिव लेवल की सक्सेस देता है, मैसिव लेवल की एनर्जी देता है। नाइन्थ हाउस में बैठा केतु, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, नॉट बैड। बहुत लोग नाइन्थ हाउस में केतु को डरा देते हैं, तेरी सक्सेस तो आएगी ही नहीं, वैसा वैसा कुछ। पर हर एक ग्रह की वांट्स को समझो, वो चाहता क्या है आपसे। जब आप उस ग्रह के वांट्स को समझ जाओगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये सिंपल है। लेकिन आजकल लोग इतना डरा देते हैं कि लोग कंफ्यूज होकर बस इधर से वीडियो उधर से स्क्रॉल करिए। आप यहाँ आए हो इस वीडियो में तो यही एक वजह है, आप और ये भाग्य को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हो, थोड़ा सा आप एनर्जाइज नहीं फील करते, आपको अंदर वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। अगर आपकी अच्छी खासी एज हो गई है 20, 25, 22 साल, 28 साल, 30 साल, 15 साल, 18 साल, तो आपको वो चीज़ें चाहिए होंगी। तो हर एक ग्रह कहता है कि मुझे आप इतनी उम्र तक का रखोगे तो मैं आपको अच्छी सक्सेस दूंगा, पर उससे पहले भी सक्सेस ली जा सकती है जब आप उस चीज़ के कारक तत्वों को अपने लाइफ में आजमाना स्टार्ट कर देते हो। तो नाइन्थ हाउस का केतु कहता है आप लेट गो करना सीखो, आप अपने अंदर से एक इच्छा को जागृत करो, एक इच्छा को हटकाओ, तो वो आपको सब चीज़ देगा।
अब वो देखो सिर्फ 9th हाउस में बैठा केतु ये कहता है कि आप हाँ ऑलरेडी आप पिछले जन्म में धार्मिक कर्म करते आए हो, अच्छी चीज़ आप करते आए हो, बट केतु आपके पास्ट कर्मास को भी दर्शाता है। तो केतु क्या कहता है कि आप थोड़ा डिटैच रहो अपने फैमिली से, नहीं अपने पिता से हल्का फुल्का थोड़ा कि थोड़ा समझ जाओ, तो थोड़ा डिटैचमेंट रखो। और उसके बाद क्या कहता है, अब जैसे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई, अब जैसे पंचम हाउस में गुरु है, उसकी दृष्टि पड़ गई 9th हाउस में, तब ये केतु आपको और भी अच्छा फल देता है। लेकिन जब जब आप उसके कारक तत्वों को अपनाओगे तब तब केतु आपको सफलता देगा। वैसे नहीं देगा जो आप चाहते हो, आपको वैसे देगा जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखी है। तो केतु के अगर हर एक 9th हाउस में बैठे अगर हर एक ग्रह को बहुत ही डिटेल में समझना है तो कमेंट करो उस ग्रह का नाम, मैं आपको पर्सनली उसका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और इसको वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, जिससे कि आपको नई इसका मैं पार्ट 2 भी बना कर लाऊँ। तो अभी ये ऑल अबाउट 9th हाउस था, सिर्फ केतु के ऊपर। बाकी अगर और भी जानना है तो कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। राधे राधे।